यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। जो जो फैट्स आपके सॉल्युबल है, फैट विटामिन आपके सॉल्युबल है, उसकी बात करेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का सिंपल सा मीनिंग लिखा गया है, सॉल्युबल इन फैट, स्टोर्ड कहां पर होगा, तो स्टोर्ड इन लीवर। आपको ये दो चीज याद रखना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होगा वो सॉल्युबल इन फैट होगा, प्लस आपका स्टोर्ड जो होगा वो लीवर में होगा। ये आपको दो पॉइंट याद रखना है। उसी के बाद जो देखेंगे तो एक एक आप देखोगे कि कौन कौन सा विटामिन जो है वो फैट में सॉल्युबल है, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसी के बाद अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में भी आप लोग बातें करोगे। तो यहाँ पर आपको जो तीन आपको बॉक्सेस दिखेंगे, फर्स्ट में जो है वो विटामिन है, सेकंड में आपको फंक्शंस दिए गए हैं, और थर्ड में जो है यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी बताई गई है। कुछ डेफिशिएंसी जो है आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 में चैप्टर याद करोगे तो फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में ही आप लोगों ने क्वासेकोर और मैरिस्मस, ये दो जो है आप लोगों ने पढ़ा था। ये क्वासेकोर और मैरिस्मस जो है हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और उससे जो है वो क्वेश्चन आता भी है। ये चीज याद रखिएगा जो 6th में पढ़ा था। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो फर्स्ट जो आप लोग बात करते हैं वो विटामिन ए का बात करते हैं। अब विटामिन ए जो होगा वो आपको उसी को बोलते हो रेटिनॉल। जो विटामिन ए है ये आपको टेक्निकल नेम्स भी आपको याद रखना है कि विटामिन ए को ही आपको रेटिनॉल बोला जाता है। अब इसी में देखिएगा तो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही चीज जो सिंथेसिस करेगा रोडोप्सिन का करेगा, और ये जो दिखेगा वो आपको जो दिखेगा वो रॉड सेल्स में दिखेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो विटामिन ए का टेक्निकल नेम आपको लिख दिया गया रेटिनॉल है, सिंथेसिस रोडोप्सिन का करेगा जो आपको रॉड सेल्स में होगा। अब इसमें देखेंगे तो जब आपका जो है विटामिन ए जो है वो सिंपल देखेंगे तो आपका डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा। आप लोगों ने कॉमन सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट अंधेरे की बात कर रहे हैं जहां पे आपको नहीं दिखाई देता। वहां पे जो सिंपल है कि जब जैसे ही आपका जब धीरे धीरे जब नाइट लाइट कम होता रहेगा तो उसके अंदर जो विजन है वो थोड़ा सा आपको कम होने लगेगा। उसको जो आप लोग सिंपल बोलते हो वो जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस है। अब इसी में देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा वो आपको डेफिशिएंसी जब विटामिन ए की होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको आप लोग डीम लाइट विजन बोलते हो, जिसके अंदर आपको कम दिखने लगेगा। उसी में जब सेकेंड देखेंगे फंक्शन में तो ये जो है वो मेंटेन करेगा इपिथीलियम। इपिथीलियम मेंटेन के जब बात कीजिएगा तो नेक्स्ट जो दिखेगा वो आपका जो होगा कि यहाँ पर है जीरोथैलेमिया। नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा आपको जीरोथैलेमिया, जिसके अंदर एक्सट्रीम ड्राइनेस इन आई दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में कि जहाँ पर जो आई में है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई जो होगा उसमें जब देखेंगे तो डेफिशिएंसी जो होगा वो विटामिन ए का होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसी में जब बात करेंगे तो यहाँ पर है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है कॉमन आप लोगों ने सुना होगा सनसाइन विटामिन बोला जाता है, और इसी का जो आपका टेक्निकल नाम दिया गया है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यानी कि जो भी फूड आपका है जो हम लोग लेते हैं खाते हैं तो उससे जो एब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम विटामिन डी में हेल्प करेगा। अगर ये चीज आपका नहीं है, जैसे विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डेफिशिएंसी होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में दिखेगा। ये आपको स्पेसिफिक याद रखिएगा, ये जो है अगर आपको रिकेट्स पूछा जाता है तो वो एडल्ट्स में नहीं होगा, ये आपको जो दिखेगा वो चिल्ड्रंस में दिखेगा। ऑस्टियोमेलेसिया जब बात कीजिएगा तो ये जो होता है वो एडल्ट्स में होता है, दोनों में अलग होता है, आगे इसके देखेंगे भी कि क्या अपेयर होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो सिंपल आपको ये चीज याद रखना है कि जो विटामिन डी है जिसको सनसाइन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि आपको जो है वो सनसाइन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस के लिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट का है। अब इसी में देखेंगे तो अगर डेफिशिएंसी होती है तो एडल्ट और चाइल्ड दोनों में आपको अलग दिखेगा। तो चिल्ड्रंस में जो होगा वो आपको रिकेट्स होगा, और यही जब एडल्ट्स की बात करेंगे तो वो जो होगा वो होगा आपको ऑस्टियोमेलेसिया, ये आपको एडल्ट्स में दिखेगा।
इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपको जो दिखेगा वो है विटामिन ई। अब यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो होता है कि विटामिन ई जो होता है जिसको आप लोग विटामिन ब्यूटी बोला जाता है, ये आप सिंपल देखिएगा तो आपका जो होगा सी करके, ये आपका जो होगा विटामिन ई होगा जिसको टोकोफिरॉल बोला जाता है। टोकोफिरॉल का स्पेलिंग यहाँ पे सही कीजिएगा, TOCOPHEROL, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो होगा TOCOPHEROL। इसी को जो बोला जाता है बेटा ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ब्यूटी विटामिन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आपके स्किन को मेंटेन करता है, तो स्किन को मेंटेन करता है और जो एजिंग होती है वो जल्दी से नहीं होने देता है। जब एजिंग आपका जल्दी से नहीं होगा, आपका स्किन जो है वो हेल्दी होगा, तो नॉर्मली जो है आपका जो जो देखेंगे तो हम लोग जो है वो ब्यूटी यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। ये साइंस एंड सिम्टम्स आगे बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट जो फंक्शन करेगा वो मेंटेन हेल्दी स्किन करेगा और एक्ट एज ऑक्सीडेंट। तो ये जो सिंपल है कि आपको स्किन जो है वो आपको हेल्दी रखता है, नॉर्मली जो आपको जो एजिंग जिसको बोल सकते हैं वो आपको नहीं होने देगा, जिसके कारण जो है वो आपका रिलेटेड ब्यूटी से है, इसीलिए इसको आप लोग ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सिंपल जो होगा वो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन का मतलब आप लोग समझते ही हो कि आरबीसी जो होगा वो धीरे धीरे आपका डिस्ट्रॉय होने लगेगा। इसी में नेक्स्ट जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो है विटामिन के। विटामिन के का जो टेक्निकल नाम है वो भी लिखा है फाइलोक्यूनोन। अब यहाँ पर देखिएगा जो फाइलोक्यूनोन है ये जो होगा वो फॉर्मेशन होगा प्रोथ्रोम्बिन। अब ये चीज याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है हम लोग जब ब्लड पढ़ेंगे तो वहां पर आपका प्रोथ्रोम्बिन भी आएगा, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो ये जो सिंपल रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो ये रिक्वायर्ड किस चीज के लिए है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड जो है आपका क्लॉट नहीं होगा, वही चीज इसकी जो है वो आपको दिखेगा कि डेफिशिएंसी के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपका डिले हो जाएगा। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो आप लोग बात करते हो, अगर कहीं भी कट लगता है तो नॉर्मली देखने को मिलेगा कि आपका जो है वो कुछ समय के बाद जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, लेकिन अगर विटामिन के अगर अब्सेंट है तो वो आपका जो है वो डिले हो सकता है, उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब इसी में जब देखते हैं नेक्स्ट जो आप लोग बात करोगे तो वो सारे जो है वो आपके फैट सॉल्युबल है। अब फैट सॉल्युबल के बाद जो करेंगे तो TOC होगा, TOCOPHEROL, वो चेक कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, टोकोफेरॉल बोला जाता है। अब यहाँ पर जो देखेंगे नेक्स्ट जो है वो आपका है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो बात करेंगे तो इसमें जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो डिफरेंट जो है वो विटामिन देखेंगे, उनके जो है वो किस चीज में हेल्प करते हैं और क्या उनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसी में जब आप देखोगे तो फर्स्ट जो है वो आपको दिया गया है B1, विटामिन 1 दिया गया है थायमिन जिसका नेम है। वो क्या करेगा कि हेल्प करेगा आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको जो है ये हेल्प करेगा वो है थायमिन B1। अब इसमें जब यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो बेरी बेरी ये सारे आपको डिजीज देखने को मिलेंगे, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और इसी में जब नेक्स्ट देखेंगे तो वो आपका जो होगा वो B2 जिसको आप लोग बोलते हो राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो हेल्प करेगा वो कोएंजाइम की तरह हेल्प करेगा, और किसमें करेगा तो ETC का जो फुल फॉर्म होता है वो भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो आप लोग पढ़ोगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो इसमें जब देखेंगे तो आपको जो है वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और हेल्प करेगा ETC में। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा आई इन्फ्लामेशन। तो ये चीज आपको जो है डिसऑर्डर्स जो है वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में देखेंगे तो ये जो होता है नेक्स्ट जो है वो B3 है जिसको बोलते हैं नाइसिन। अब नाइसिन के अलावा जब देखेंगे तो इसको जो है वो अदर नेम भी आपको दिया गया है जिसमें आपको PP विटामिन बोला जाता है। अब PP जो स्टैंड करता है बेटा वो करता है पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के लिए। ये सिंपल याद रखिएगा कि जो
B3 है जिसको नायसिन बोला जाता है, उसको PP भी बोला जाता है विटामिन। तो ये जो होगा वो पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर में होगा, और ये भी जो है एक आपका कोएंजाइम ही है। इसके बाद देखेंगे तो इसकी जब डेफिशिएंसी होगी तो आपको पेलेग्रा देखने को मिलेगा, और पेलेग्रा को जो है वो बोला जाता है आपको 3D डिजीज। 3D का मतलब जो होगा वो विजन से रिलेटेड नहीं है जो आप लोग मूवी में देखते हो। यहाँ पर जो 3D है वो है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डरमेंसिया। ये जो है डिमेंसिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये जो है वो स्टैंड करेगा आपको 3D के लिए। तो पेलेग्रा में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि 3D है। इसी में जब सिम्टम्स देखोगे तो डायरिया देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा और डिमेंसिया देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टैंड करेगा वो करेगा आपको 3D के लिए। 3D आप लोग विजन की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपको B5, जिसको आप लोग बोला जाता है पैंथोथेनिक एसिड। ये जो होगा वो पैंथोथेनिक एसिड होगा, और पार्ट ऑफ जो है वो कोएंजाइम A में होगा। ये चीज सारे याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बाकी कोई चीज याद नहीं रखना, लेकिन जितना बताया जाएगा वो चीज आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अगर डेफिशिएंसी होता है तो क्या होगा, एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शन। आप लोग एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, तो उसमें जो है ये आपको जो है वो डेफिशिएंसी होता है, तो वहां पे जो है वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग देखने को मिलेगा। हाँ वो ठीक है, उसके सिम्टम्स 3 है, पेलेग्रा के सिम्टम्स 3 है। अगर पेलेग्रा होता है तो आपको तीनों सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसमें डायरिया है, डर्मेटाइटिस है, तो ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसी में जब B5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल देखोगे तो एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शन, जो आप लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था 10th में, उसका जो फंक्शन होगा वो एबनॉर्मल होगा। अब नेक्स्ट जो देखिएगा तो वो जो होगा वो होगा आपका B6। नेक्स्ट जब आपका सिंपल आएगा वो है आपका B6, और ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में ना तो कुछ पढ़ना है और ना कुछ सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा B6 है पायरिडॉक्सिन। यहाँ पर देखिएगा तो ये भी जो है वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। किसमें हेल्प करेगा, तो अमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। ठीक है, ये चीज आपको फंक्शंस याद रखना है कि B6 है तो किसमें हेल्प करेगा, तो कोएंजाइम है। किसमें हेल्प करेगा, तो अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। यहीं पर जब डिसऑर्डर होता है तो वो आपको जो होगा वो CNS डिसऑर्डर होगा। CNS का फुल फॉर्म मालूम है, 10th में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आएगा वो है आपको जो है वो B7 बायोटीन। इसमें जब देखिएगा तो जो सिंथेसिस करेगा वो हेल्प करेगा वो कोएंजाइम ही है, और सिंथेसिस जो होगा वो फैटी एसिड्स का देखने को मिलेगा, जो FA सिंथेसिस आपको लिखा गया है। और इसमें जब देखेंगे तो ड्राई और स्केली स्किन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है B9, जिसको आप लोग टेक्निकल फॉलिक एसिड बोला जाता है। ये जो हेल्प करेगा वो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में और आरबीसी प्रोडक्शन में। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अनेमिया। अनेमिया जो है आप लोगों ने कॉमन सुना है, तो अनेमिया जो होगा वो आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो देखेंगे तो वो है आपका B12, जिसको बोला जाता है साइनोकोबाल अमीन। ये जब देखिएगा तो यहाँ पर जो हेल्प करेगा ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में करेगा और आरबीसी प्रोडक्शन में करेगा। ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन सेम है। अनेमिया भी जो होगा ऊपर वाले में अनीमिया होगा, यहाँ पर जो देखेंगे तो पर्नीशियस अनेमिया देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जब आप लोग भी देखोगे, जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसी में एक जो लास्ट होगा इसी में वो आपका है विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो किसमें हेल्प करता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन मेंटेन करेगा, और ये जो हेल्प करेगा वो फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन में करता है। ये आपका काम विटामिन C का होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहीं पर जो होगा स्कर्वी होगा। स्कर्वी में देखेंगे तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि ब्लीडिंग गम्स एंड चिलोसिस, ये चीज आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, जब विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी। इसी में जब देखोगे तो ये जो हेल्प करता है कि वो बाउंड हीलिंग्स में काम आएगा, तो नॉर्मली लिखा गया हेल्प इन बाउंड हीलिंग।
उसी में देखिएगा तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हेल्प जो कर रहा है वो बाउंड हीलिंग में कर रहा है, अगर डेफिशिएंसी होती है तो वही जो बाउंड हीलिंग है वो आपकी डिले हो जाएगी। वही चीज आपको लिख दिया गया, डिलेस बाउंड हीलिंग अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तब। ये जो सिंपल है इनके आपको सारे फंक्शंस है और जो भी इसके डिसऑर्डर्स है वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ये सारे आपको जो है, अब इसी से रिलेटेड जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसकी जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपको दिखेगा वो जो होता है कि यहाँ पर लिखा गया है अंडर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जो सिंपल जब बात करेंगे कि अगर न्यूट्रिशन ज्यादा हो या न्यूट्रिशन कम हो, अब यहाँ पर दो चीज आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा था 6th क्लास में वो क्वासेकोर और मैरेस्मस, यहाँ पर हम दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो ये दोनों कब होता है तो अंडर न्यूट्रिशन है, ये जो सिंपल है कि जब न्यूट्रिशन कम होगा तब आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में जब देखोगे तो फर्स्ट जो आपको दिया गया जो 6th में भी था क्वासेकोर है। अब क्वासेकोर जो है वहां पे भी आपको बताया गया था कि ये जो है वो डेफिशिएंसी जो होगा वो प्रोटीन के कारण होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल लिख दिया गया कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो होगा तब आपको देखने को मिलेगा क्वासेकोर। इसी में जब बात करेंगे तो किसमें देखने को मिलेगा तो चिल्ड्रंस जो 1 to 4 ईयर्स के बीच में होंगे, 1 साल से ऊपर और 4 साल यानी कि 1 से 4 साल तक के जो बच्चे होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा क्वासेकोर, जिसमें जो होगा आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होगी। इसमें जब देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों में जब आप देखोगे तो वहां पर जो आपको कंडीशन देखने को मिलेगा, ये जो चैप्टर चल रहा है बेटा यस ये आप नए हो, मैं आपको जो है वो रुक जाइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर। आप ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आप जो है वो थोड़ा सा बात कीजिएगा मेरे से, आप रुक जाइएगा। इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बेटा वो क्वासेकोर होगा, बच्चों में होता है 1 से 4 साल के जो बच्चे होंगे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या चीज होगा वो होगा आपको वेट लॉस, यानी कि जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं होगा तो वेट लॉस देखने को मिलेगा और यहीं पर जो ग्रोथ में भी अफेक्ट करेगा जिसको स्टंटेड ग्रोथ बोला जाता है, तो ये जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा क्वासेकोर में। और ये जो होता है वो 1 से 4 साल के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा और डेफिशिएंसी जो होगी वो प्रोटीन की होगी। यहाँ पर जो देखेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जिस कारण से मेंटल जो है वो डलनेस बोला जाता है। इसी में जब देखेंगे तो प्रोड्यूटिंग वैली हो जाएगा। इसी में जब देखोगे तो ऑडिमा इन फेसेस एंड लिप्स, ऑडिमा का मतलब होता है सूजन, सूजन का मतलब आप लोग समझते हो कोई चीज स्वेल कर जाता है तो उसके लिए हम लोग ऑडिमा वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर आपको प्रोड्यूटिंग वेलिंग होगा। ऑडिमा इन फेसेस आपको देखने को मिलेगा और लिम्स पे दिखेगा, ये सारे उनके आपको इफेक्ट्स जो है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो वो चीज उनको देखने को मिलेगा। और ये जो याद रखना है कि जो आपको क्वेश्चंस भी पूछा जाता है उसमें आपको जो है ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वासेकोर का पूछा जाए तो आपको लिखा गया है चिल्ड्रन जो 1 से 4 ईयर्स में होंगे उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसी में जो नेक्स्ट है वो है आपको जो है वो मैरेस्मस, मैरेस्मस के बारे में भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, यहाँ पर भी आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है तो यहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज दिखेगा कि जो आपका मैरेस्मस है वो पीईएम है। पीएम का मतलब जो होता है वो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ये सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, मैरेस्मस की जो बात कर रहे हैं वो पीईएम में कर रहे हैं। पीएम जो होता है वो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर प्रोटीन के नाम से क्लियर है कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो होगा। अब एनर्जी जब बात करेंगे कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है तो जब आपका जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है अगर उनकी भी डेफिशिएंसी होती है तो आपको मैरेस्मस देखने को मिलेगा, जिसमें आप जब बात करोगे तो एनर्जी जो आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होती है तब आपको मैरेस्मस देखने को मिलता है। लेकिन जब कॉमन लिखेंगे तो वो होगा आपको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, लेकिन एनर्जी से सिंपल मीनिंग है कि वही फूड्स होंगे जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट होगा।
इसी में जब देखोगे तो क्या चीज होगा, ये जो होता है वो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उससे पहले आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले क्वासेकॉर देखा तो वो जो है आपको जो है वो 1 से 4 इयर्स था, तो जो 1 साल से पहले के बच्चे होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा मैरस्मस, जिसमें जब देखोगे तो स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका टी होगा। आईक्यू जो लेवल होता है वो लो आईक्यू लेवल होगा उनके अंदर। ईयर जो होगा वो 1 साल तक के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। और इसी में जो होता है कि जब जिस बच्चे में ये चीज होगा तो रिब्स जो होते हैं, जो आप लोग पढ़ते हो चेस्ट कैविटी में रिब्स पढ़ेंगे, तो वो जो होता है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है मैरिस्मस आपको जो हो रहा है वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, तो प्रोटीन भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तो जिस कारण से जो देखने को मिलेगा कि आपको जो चेस्ट कैविटी में जो रिफ्स देखने को मिलेगा वो जो है आपको विजिबल हो जाएगा, बाहर से ही आप उसको देख सकते हो। इसमें आप लोग बुक्स में डायग्राम भी देख सकते हो, दोनों का आपको दिया गया होगा। इसी में जब थर्ड देखेंगे तो वो जो आपको दिखेगा वो है जीरोथैलेस्मिया। ये जो आप लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये जो होगा जीरोथैलेमिया, ये जो होगा वो आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होगा, ऊपर वाले में भी कैटेगरी में था, यहाँ भी है। नेक्स्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस भी जो हो रहा था वो किसकी डेफिशिएंसी थी, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी। इसी में देखोगे पर्निशियस अनेमिया। पर्निशियस अनेमिया में जब बात कीजिएगा तो B12 का था। इसमें जब देखेंगे तो क्या चीज होता है इसमें, वो चीज पे फोकस कीजिए। यहाँ पर जो आरबीसी होगा वो आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, अगर ब्लड की बात करें तो वहां पर ब्लड कॉर्पसल्स में 3 पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, आरबीसी पढ़ा था और प्लेटलेट्स पढ़ा था। आरबीसी में हम लोग जो बोलते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड बोलने का मतलब है कि जब वो ऑक्सीजन कैरी करता है तो वहां पर आपको न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में होता है न्यूक्लियस में, ये भी चीज आप लोग पढ़ोगे, जिसमें लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज का आपको बताया गया था। अब पर्निशियस अनेमिया में देखिएगा तो आरबीसी का जो साइज होगा वो लार्ज होगा और इमैच्योर होगा। इमैच्योर होगा विदाउट न्यूक्लियस। अगर आरबीसी नॉर्मली जो है वो आपका इमैच्योर है तो वो जो इफेक्ट करेगा सिंपल है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी वो आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि आरबीसी जो है वो सिंपल जो हेल्प करता है जिसमें हेमोग्लोबिन होता है वो आपको ऑक्सीजन कैरी में हेल्प करता है। तो ये चीज आपको जो देखने को मिलेगा जब डेफिशिएंसी होगी B12 की। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो वो है आपका मेगाब्लास्टिक अनेमिया। तो मेगाब्लास्टिक अनेमिया जो होगा, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया जो होगा, डेफिशिएंसी जो होगी वो फॉलिक एसिड एंड B12, यानी कि यहाँ पर आपको फॉलिक एसिड भी ऐड हो जाता है। अब इसमें जो देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि लार्ज आरबीसी जो है वो लार्ज होगा और विथ जो है वो न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस भी उसके अंदर आपको प्रेजेंट होगा। लेकिन पर्निशियस आपको अनेमिया था वो जो था आपका विदाउट न्यूक्लियस। इसी में जब बात करोगे एक है आपका बेरीबेरी। बेरीबेरी जो था वो विटामिन बी से था, जिसको आप लोग थायमीन बोलते थे। पेलेग्रा की जब बात कीजिएगा जिसको आप लोग 3D डिजीज बोला गया, ये जो था वो सिंपल डेफिशिएंसी जो थी वो नाइसिन की थी, वो चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने भी एक चीज 10th में पढ़ा था, ग्वाइटर पढ़ा था। ग्वाइटर की जब बात कीजिएगा तो डेफिशिएंसी जो होगी वो आयोडीन की होगी, ये चीज आप लोगों को 10th में पढ़ा था। अब इसी में देखोगे तो एक जो है वो स्कर्वी है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कारण होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो मसूड़े होते हैं, जो आप लोग मसूड़ों की बात करोगे तो वहां से खून आने लग जाता है, तो ये जो होता है वो स्कर्वी होगा जिसमें आपको विटामिन सी के कारण होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको मसूड़ों से खून आना कॉमन आपको दिखने लगेगा। इसी में जब बात करोगे जो आपको बताया गया था रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स की जब बात करोगे तो बोला गया आपको बच्चों में दिखेगा, चिल्ड्रंस में होगा। ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो एडल्ट्स में होगा। इसमें जो है वो सिंपल जब बात करोगे तो डेफिशिएंसी जो होती है वो विटामिन डी की होती है। अब इसमें जो क्या होता है बेटा वो समझ लीजिए कि जो हमारे लेग्स होते हैं ना, उसमें जब टांगों की जो हड्डियां होती है, जो आपके लेग्स है उसके जो बोन्स होंगे वो आपको सॉफ्ट हो जाते हैं। जब बोन्स आपके सॉफ्ट हो गए तो नॉर्मली देखेंगे तो टांगे जो होती है ना वो मुड़ जाती है। तो वही चीज आपको जो है देखने को मिलेगा किसमें, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया में। लेकिन रिकेट्स जो होगा वो चिल्ड्रंस में होता है,
ऑस्टियोमेलेसिया जो देखने को मिलेगा वो एडल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो हिंदी में लिख भी दिया गया है, टांगों की हड्डियां जो होती है वो नरम पड़ जाती है और मुड़ जाती है। मतलब सिंपल है कि जो आपके लेग्स के बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होंगे और आपको जो है वो मुड़ जाएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया में। और ये जो सारे हैं कि जब डेफिशिएंसी होगी तब जो है वो कौन सा डिसऑर्डर है वो चीज आपको यहाँ पर बताया गया है। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको जो होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब हम लोग न्यूट्रिशन जो होता है एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तब क्या चीज देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप लोग देखते हो जनरली जो होता है वो ओबेसिटी। ओबेसिटी आप लोगों ने कॉमन सुना है, जिसको आप लोग बोलते हो कि मोटा हो गया, मोटापा जो है। अगर ओबेसिटी होती है बेटा तो नॉर्मली क्या है, जब आप बड़े क्लास में जाओगे, जब मेडिकल में जाओगे तो वहां पे सारे जो डिजीज है वो लिंक कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो ओबेसिटी से जो बात करेंगे तो ओबेसिटी होता है तो उसके कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, उसी के कारण जो है आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसी के कारण जो जॉइंट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा। तो ओबेसिटी जो होता है ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है, वो भी हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि जो हमारा नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है उसको भी वो इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जब देखेंगे तो यहाँ पर है हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि जब आपका विटामिन का जो है वो आपका केस जो लेवल है वो बढ़े तो क्या कंडीशन होगा। तो इसमें सिंपल है हाइपर विटामिनोसिस। इसमें जब देखिएगा तो किसमें मिलेगा, तो ओनली इन द केस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। जो आप लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ा उसके जो है उसमें आपको हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिलेगा ओनली इन द केस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन सी सिर्फ रीजन होगा, जिसमें अगर बात करोगे तो एक्सेस विटामिन ए का बताया गया है और एक्सेस विटामिन डी का दिया गया है। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो एक्सेस विटामिन ए होता है तो वहां पे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है वहां पे स्वेलिंग दिखेगा और आपको लॉस ऑफ एपेटाइट्स होगा। इसी में जब देखेंगे तो एक्सेस विटामिन डी होता है, जो आपको कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू में। तो ये भी चीज जो है आपको जो है जब ओवर होता है तब आपको देखने को मिलेगा। इसी में आप लोगों ने जो टिथ पढ़ा था उसमें जो है वो फ्लोराइड का कंडीशन पढ़ा था। जब फ्लोरोसिस होगा, जब फ्लोराइड का कंडीशन जब ज्यादा होगा तो वहां पर जो देखने को मिलेगा वो मॉटलिंग ऑफ टिथ होता है, जो आपको पहले ही वहां पर बताया गया था। तो मॉटलिंग ऑफ टिथ जो होगा इसमें जो सिंपल है कि जब बात करेंगे तो फ्लोरोसिस में आपको जो देखने को मिलेगा एक्सेस यानी कि मॉटलिंग ऑफ टिथ होगा। इसमें जो है एक एक करके आप लोग पढ़ के देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें पूछिए। रीज्वाइन करना है, सेम लिंक और आईडी जो सेंड किया गया उसी पे क्लिक कीजिएगा। ये जो चैप्टर है वो आज जो है वो आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब देखेंगे आप अपने डाउट्स जो होगा वो चैप्टर से पूछ लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको 10 से 15 मिनट आपको लगेगा, तो हो सके तो इसको कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डाउट्स है पहले चैप्टर में पढ़ के देखिए। एक बार इस सभी को देख लीजिए, मैरिस्मस है, ये सारा चीज से क्वेश्चन आता है, ये चीज याद रखिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे।